नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 पीसीएस के चैनल पर। मैं हूं विशिष्ट मिश्रा और हाजिर हूं आपके सामने लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, जो कि सूचना या आप कह सकते हैं नोटिफिकेशन, जिसके बारे में आप सभी को पता चल गया है कि उत्तराखंड पीसीएस के द्वारा एपीएस एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की वैकेंसी निकल कर आई है सामने, और जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी प्रकाशन तिथि 18 जुलाई है। वैकेंसी आ चुकी है, आवेदन फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो चुकी है। आपको आवेदन फॉर्म भर देने चाहिए अगर आप इस जॉब में इंटरेस्टेड। निश्चित रूप से ये बहुत ही शानदार वैकेंसी और बहुत समय बाद देखने को मिली है आपको, जिसमें आपकी अंतिम तिथि फॉर्म भरने की 7 अगस्त को है और 12 अगस्त तक आप अपने फॉर्म में अगर कोई गड़बड़ी कर दिए हैं, भरने में कुछ गलती हो गई, तो उसको ठीक कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि सर आखिर ये एपीएस की पोस्ट होती क्या है, इसमें वेतन कितना मिलता है, सर इसमें प्रमोशन कैसे होता है, क्या ग्रेड पे होता है। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे आपके लिए, बहुत ही शॉर्ट टाइम में चर्चा करेंगे, जिससे आपको चीज़ों के बारे में जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि एपीएस की जो पोस्ट है ये क्या है। एपीएस की जो पोस्ट कही जा रही है, जो काफ़ी चर्चा में इस समय, उत्तराखंड पीसीएस ने जारी की है इसके लिए नोटिफिकेशन। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस की ये बड़ी ही अच्छी सर्विसेज है। उत्तराखंड पीसीएस की बहुत ही शानदार सर्विस है एपीएस की, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी की। एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको आप अपर निजी सचिव भी कहते हैं, अपर निजी सचिव, अपर निजी सचिव की ये पोस्ट है, जिसके लिए परीक्षा कैसे होनी है आपको नोटिफिकेशन में लिखा है कि पहले आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, टंकर का टेस्ट किया जाएगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगी। उसके बाद कंप्यूटर ज्ञान की परीक्षा होगी, कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद आपको एक परीक्षा देनी होगी शॉर्ट हैंड राइटिंग की। शॉर्ट हैंड राइटिंग, लेखन आशुलेखन जिसको कहते हैं, जिसमें आप साइन के माध्यम से, या कह सकते हैं कि कोडिंग की लैंग्वेज एक होती है आशुलेखन की, जिसमें आप तेजी से लिख सकते हैं किसी भी चीज को। तो उसमें आपको कोई एक डिक्टेशन बोला जाएगा, उसको आपको शॉर्ट हैंड में लिखना होगा, फिर उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी वैकेंसी में है। तो मुख्यतः हम इसमें बात करेंगे कि अपर निजी सचिव की पोस्ट क्या होती है और इसकी सैलरी क्या होती है। भाई, तो आप लोगों को जानकारी होगी कि जो राज्य होते हैं, राज्य में विभिन्न प्रकार के मंत्रालय होते हैं। राज्य में मंत्रालय होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती हैं। कोई राज्य है उसमें, जैसे भाई मंत्रालय है, अर्थव्यवस्था का मंत्रालय है, आर्थिक मंत्रालय से संबंधित कोई मंत्रालय है, आर्थिक व्यवस्था से संबंधित मंत्रालय है। उसी के साथ साथ आप देखते हो कि ग्रामीण विकास से संबंधित मंत्रालय है। तो इस प्रकार से खाद्य व्यवस्था से संबंधित, खाद्य एवं रसद विभाग से संबंधित मंत्रालय, खाद्य एवं रसद से संबंधित मंत्रालय है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय है। तो इन सब का जो मंत्रालय होता है, सबका प्रमुख उस मंत्रालय का मंत्री होता है, ये आपको पता है। उसी प्रकार शासकीय व्यवस्था देखने के लिए इसका प्रमुख बनाया जाता है, जिसको प्रमुख सचिव बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होता है, प्रमुख सचिव होता है। ठीक है, तो मंत्रालय में मंत्री जी होंगे, आपका मिनिस्टर होगा, उस मंत्रालय का मिनिस्टर, किसी पर्टिकुलर मंत्रालय का मिनिस्टर होगा। और साथ साथ ये गवर्नमेंट के लेवल पर होते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, शासकीय व्यवस्था के लेवल पर कौन से होते हैं? प्रमुख सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं, प्रमुख सचिव होते हैं। ठीक है, अब प्रमुख सचिव जो होते हैं वो सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो जो आपके प्रमुख सचिव होते हैं ये सीनियर आईएएस अधिकारी होते हैं। ठीक है, तो जब आप अपर निजी सचिव की परीक्षा पास कर लेंगे, एपीएस की परीक्षा पास कर लेंगे, तो इन्हीं प्रमुख सचिव जी के अंडर में आपको, इन्हीं प्रमुख सचिव जी के अंडर में आपको क्या है, आपको काम करना होगा। अब ये प्रमुख सचिव जी हैं, इन ये पूरा मंत्रालय देखते हैं, पूरी मंत्रालय की व्यवस्था देखते हैं कि इनको और मंत्रालय के साथ कैसे कोऑर्डिनेट करना है। भाई, एक मंत्रालय अपना स्टैंड अलोन तो वर्क नहीं कर रहा होता। ग्रामीण व्यवस्था का मंत्रालय तो खाद्य एवं सुरक्षा से मंत्रालय से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित मंत्रालय है, उनसे आर्थिक व्यवस्था से सबके साथ कोलैबोरेट करके, सबके साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो प्रमुख सचिव के पास काफी काम होता है। तो उस काम के निर्धारण के लिए प्रमुख सचिव जी की, आपको कह सकते हो, टाइम टेबल शेड्यूलिंग करने के लिए, एक विभाग से दूसरे विभाग में पत्राचार करने के लिए, अब इस मंत्रालय के अंतर्गत भी बहुत डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें पत्राचार करने के लिए अपर निजी सचिव रखे जाते हैं। तो जब आप चुन कर जाएंगे तो ये एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी होंगे। अब आप किसी व्यक्ति को प्रमुख सचिव से मिलना है, किसी दूसरे मंत्री को प्रमुख सचिव से मिलना है, किसी दूसरे प्रदेश का कोई मंत्री आया उसको प्रमुख सचिव से मिलना है, तो एपीएस ही निर्धारित करेगा कि प्रमुख सचिव की उनसे मिलने की शेड्यूलिंग क्या होगी। एपीएस ही पत्राचार करेगा दूसरे मंत्रालय से और दूसरे विभाग से पत्राचार करेगा। ठीक है, यही कोऑर्डिनेशन बनाए रखेगा। यानी कि एपीएस का काम क्या होता है? प्रमुख सचिव की सहायता करना दूसरे विभागों और दूसरे मंत्रालयों से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए। तो बहुत पावरफुल पोस्ट है, बहुत ही शानदार और बहुत ही पावरफुल पोस्ट है। एपीएस की पोस्ट जो होती है बहुत ही शानदार पावरफुल पोस्ट है, जिसमें आपका मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन, दूसरे मंत्रालय के साथ कोऑर्डिनेशन आप बनाए रखते हैं। ठीक है, तो ये हो गई एपीएस की पोस्ट के बारे में जानकारी। ठीक,
अब सैलरी की बात आती है कि सैलरी कितनी होती है एपीएस की, तो 4800 ग्रेड पे की सैलरी होती है, जिसमें आपको अगर चुनकर जाते हैं तो 75,000 से 80,000 तक की आपको सैलरी, प्रारंभिक वेतनमान जो होगा 75,000 से 80,000 के मध्य आपको प्रारंभिक वेतनमान देखने को मिलेगा। अब कहते हैं कि अपर निजी सचिव का प्रमोशन कैसे होता है, तो अपर निजी सचिव का प्रमोशन जो होता है भैया, अगर आप बहुत जल्दी सेवा में पहुंच गए, 21, 22, 23, 24, 25 साल तक इस सेवा में पहुंच गए, अगर आपकी उम्र 25 साल तक है तो आप जल्दी जल्दी अपने काम के हिसाब से प्रमोट होते जाएंगे और आप निजी सचिव ग्रेड 1 पर प्रमोट हो सकते हैं। पहला प्रमोशन निजी सचिव ग्रेड 1 पर होगा, दूसरा प्रमोशन निजी सचिव ग्रेड 2 पर होगा और तीसरा प्रमोशन निजी सचिव ग्रेड 3 पर होता है। ठीक है, और जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे, अगर आप बहुत कम उम्र में पाए हैं तो आप निजी सचिव ग्रेड 3 पर पहुंच सकते हैं, और इनफैक्ट अगर आपने बहुत ही कम आयु में इस पोस्ट को प्राप्त कर लिया, पर निजी सचिव को 21 वर्ष की आयु में, तो आप निजी सचिव से आप सचिव की पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं, सेक्रेटरी लेवल तक भी आप पहुंच सकते हैं। इस स्थिति में आपका 4800 से ये ग्रेड पे बढ़कर हो जाता है, ग्रेड पे 4800 से बढ़कर हो जाएगा, कभी कभी ये 4800 से 5400 ग्रेड पे हो जाता है, और 6600 ग्रेड पे तक की नौकरी में आप निजी सचिव 3rd ग्रेड पर पहुंच सकते हैं। तो ये आपके प्रमोशन हो गए। आप समझ रहे होंगे इसकी पावर कितनी है भाई, किसी मंत्रालय का जो प्रमुख सचिव होता है उसके साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। तो बहुत पावरफुल पोस्ट है, बहुत ही शानदार पोस्ट है कि ज्वाइनिंग के समय ही आप 75,000 से 80,000 तनख्वाह उठाएंगे, और पर्क और प्रिविलेज आपको मिलेंगे, आपको कह सकते हो रहने की व्यवस्था, खाने इत्यादि की व्यवस्था मिलती है। इसके अतिरिक्त आपको प्रमोशन बहुत शानदार है, निजी सचिव ग्रेड 1 के बाद निजी सचिव ग्रेड 2, ग्रेड 3, और कम समय में आपने बहुत इसको प्राप्त कर लिया, इस पद को अपर निजी, तो आप सचिव बनने की भी राह आपके लिए खुली रहेंगी। तो आपको अभी से ही तैयारी में जुट जाना है, बहुत ही बेहतरीन प्रयास करना है, जिससे इस पद को आप प्राप्त कर सकें। और आपको इस पद को प्राप्त कराने के लिए अड्डा 24/7 आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, तो आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट को ओपन करेंगे, अड्डा 24/7। तो अड्डा 24/7 ने आपके लिए अनेक कोर्स लॉन्च किए हैं, इसको देखते हुए तो अड्डा 24/7 ऐप पर जाएंगे, लर्निंग वेबसाइट पर आप जाएंगे, ठीक है, लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसमें कोर्सेज में जाएंगे और कोर्सेज को देखेंगे। तो इसमें यूपीएससी सेक्शन में जाना है आपको, यूपीएससी सेक्शन में, स्टेट पीसीएस के सेक्शन में आप जाकर देखोगे तो आपको आपके एपीएस की सर्विसेज के लिए, एपीएस की तैयारी के लिए आपको कोर्स मिल जाएगा। ये देखिए, यूके पीसीएस एपीएस का बैच है, जो कि 29 जुलाई से लाइव हो जाएगा, मात्र 2499 में। इसको बाय कैसे करना है, बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और आपको ये कोर्स वैसे तो 7,499 का है, लेकिन मैं एक तरीका बता दे रहा हूं जिससे आपको ये कोर्स मात्र 2,499 में मिलेगा। आपको ये कोड अप्लाई करना है, कौन सा कोड, वी लाइव कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको इस कोर्स को मात्र 2500 रुपए में अवेल कर पाएंगे। तो ये आपके लिए जानकारी थी कि भाई एपीएस का काम क्या होता है, वेतनमान कितना होता है, कैसी पोस्ट है, क्या पावर्स होती हैं, और आप जो है प्रमोट होकर कहां तक पहुंच सकते हैं। तो इस सेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।